नमस्कार दोस्तों, माई एग्जाम प्रैक्टिस में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग देख रहे हैं सुपर टेट के 150 प्रश्नों की श्रृंखला, जिसमें आज आप देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन है कि पद्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों में सबसे उचित विकल्प चुनिए। सुनता हूँ मैंने भी देखा, काले बादल में हंसती चांदी की रेखा। काले बादल जाति द्वेष के, काले बादल विश्व कलेश के, काले बादल उठते पर नव स्वतंत्रता के प्रवेश के। सुनता आया हूँ है देखा, काले बादल में हंसती चांदी की रेखा। ये चांदी की रेखा जो है सुमित्रा नंदन पंत द्वारा लिखी गई है। तो देखेंगे कि काले बादल में हंसती चांदी की रेखा पंक्ति का भाव क्या है। ए, बादलों को टकराने से बिजली चमकती है। बी, अंधेरे के बाद प्रकाश आता है। सी, काले बादलों में चांदी की रेखा रहती है। डी है आपका विपत्तियों के बीच आशा की किरण दिखाई देती है। तो एक का कौन सा विकल्प सही हो जाएगा बताएंगे आप लोग। एक का डी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, प्रश्न संख्या 2 है आपका कि काले बादल में हंसती चांदी की रेखा में कौन सा अलंकार है। उत्प्रेक्षा अलंकार है कि श्लेष अलंकार है कि उपमा अलंकार है कि आपका डी रूपक अलंकार है। तो दूसरा का विकल्प बताएंगे तो बी सही हो जाएगा, श्लेष अलंकार है। अगला देखते हैं, तीसरा नंबर का आपका प्रश्न है, निम्न में से संयुक्त वाक्य का चयन कीजिए। मैं पढ़ता हूँ और वह गाता है। बी, फल सदैव धोकर खाने चाहिए। सी, जहाँ से भी संभव हो माँ के लिए अच्छा नौकर ला दो। डी, इन पड़ोसियों के आने से ही हमारे साथ उनके संबंध अच्छे नहीं रहे। तो बताएंगे तीसरे का कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा। तो तीसरे का ये हो जाएगा, मैं पढ़ता हूँ और वह गाता है। अगला देखेंगे, चौथा नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन सा विराम चिन्ह का प्रकार नहीं है। निर्देशक, लाघव, उपदेशक की विवरण। तो बताएंगे चौथे का कौन सा नहीं है। तो चौथे का आपका सी, उपदेशक कोई चिन्ह नहीं होता है। अगला देखेंगे, 5 नंबर का प्रश्न है आपका कि मानव शब्द के लिए उपयुक्त भाववाचक संज्ञा का चयन कीजिए। मनुष्य, मानवता, मनुष्यत्व, आदमीयता। तो 5वें का आपका विकल्प कौन सा सही हो जाएगा, मानवता। अगला देखते हैं, 6वें नंबर का प्रश्न है आपका कि उस ग्रंथ में 500 पृष्ठ है। इस वाक्य में उस शब्द है गुणवाचक विशेषण है, परिमाणवाचक है कि संकेतवाचक है कि व्यक्तिवाचक। सी आपका सही हो जाएगा, संकेतवाचक। अगला देखते हैं, 7 नंबर का आपका प्रश्न है कि इनमें से किस वाक्य में संदेह अर्थक क्रिया का रूप प्रयुक्त हुआ। सदा सत्य सच बोलो, वह जाना चाहता है, तुम नहीं लिखोगे, तुमने अखबार पढ़ा होगा। तो 7 का कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, डी। अगला देखते हैं, वक्ता के लिए किस सर्वनाम रूप का प्रयोग होता है। उत्तम पुरुष, अन्य पुरुष, मध्यम पुरुष, इनमें से कोई नहीं। तो 8वें का कौन सा विकल्प सही हो जाएगा बताएंगे। 8वें का आपका ए सही हो जाएगा, उत्तम पुरुष। अगला देखते हैं, 9 नंबर का प्रश्न है आपका कि वर्णमाला किसे कहेंगे। शब्द समूह को, वर्णों के संकलन को, शब्द गणना को, वर्णों के व्यवस्थित समूह को। तो 9 का कौन सा विकल्प डी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, 10 नंबर का प्रश्न है आपका कि चाकू शब्द का बहुवचन क्या होगा। चाकुएं, चाकुओं, चाकुओं। डी आपका चाकू। तो 10 का कौन सा विकल्प सही हो जाएगा बताएंगे। तो 10 का आपका डी सही हो जाएगा, चाकू। अगला देखते हैं, 11 नंबर का आपका प्रश्न है कि अग्नि किस वर्ग का शब्द है। तद्भव, बी तत्सम, सी देशज, डी है विदेशज। तो 11 का विकल्प आपका बी सही हो जाएगा, तत्सम। अगला देखते हैं, 12 नंबर का प्रश्न है आपका कि बहिर्मुखी शब्द में कौन सा उपसर्ग है। बहिर, बी बहिर, सी बहिष, डी है बहि। तो 12 का कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, 12 का ए बहिर। अगला देखते हैं, राम ने श्याम को कथा सुनाई, इसे कर्तवाच्य में लिखिए। राम श्याम को कथा सुनाया। बी, राम ने श्याम को कथा सुनाई। सी, राम ने श्याम को कथा सुनाया। डी, राम श्याम को कथा सुनाता है। तो 13 का विकल्प बी हो जाएगा। 14 नंबर का प्रश्न देखेंगे, गोबर गणेश यह किस समास का उदाहरण है। संबंध तत्पुरुष है, संप्रदान तत्पुरुष है कि कर्ण तत्पुरुष है कि अधिकरण तत्पुरुष है। तो 14 का आपका विकल्प सही हो जाएगा, सी सही हो जाएगा, कर्ण तत्पुरुष है। अगला देखते हैं, 15 नंबर का आपका प्रश्न है कि निम्नलिखित प्रश्नों में प्रयुक्त अलंकार भेद का चयन करें। बांधा था विधु को किसने,
इन काली जंजीरों से मड़ीवाले फड़ियों का मुख क्यों भरा हुआ, हीरो से ए रूपक भी अतिशयोक्त, सी डी है आपका विरोधाभास। तो 15 का विकल्प आपका बी सही हो जाएगा, अतिशयोक्त होगा। अगला देखेंगे 16 नंबर का क्वेश्चन है, मरने की इच्छा वाक्यांश है तो उपयुक्त शब्द है मुमुक्षा, मुमूर्षा, जिजीविषा, उत्सर्गेच्छा। तो 16 का आपका कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, तो 16 का बी मुमूर्षा माने होता है मरने की इच्छा, मोक्ष की इच्छा वाले मुमुक्षा, जीने की इच्छा जिजीविषा। आगे लिखना त्यागने या छोड़ने की इच्छा जो होती है वो उत्सर्गेच्छा होता है। अगला देखेंगे 17 नंबर का है प्रश्न आपका, इनमें पत्नी का पर्यायवाची कौन सा है, दारा है कि विनायकी है कि प्रभा है कि सौदामिनी है। तो बताएंगे 17 का कौन सा विकल्प हो जाएगा, ए दारा हो जाएगा। 18 नंबर का प्रश्न देखते हैं आपका, वाक्यम रसात्मकम काव्यम कहने वाले आचार्य हैं मम्मट, विश्वनाथ, भरत, राजशेखर। तो 18 का आपका विकल्प कौन सा सही हो जाएगा, बी विश्वनाथ। अगला देखते हैं 19 नंबर का प्रश्न है आपका कि सीख लेनो मीन मृग खंजन कमल नयन, सीख लेनो जस और प्रताप को कहानी है। यह पंक्ति किस कवि की है, ठाकुर, घनानंद, द्विजदेव, मतीराम। तो 19 का कौन सा विकल्प सही हो जाएगा बताएंगे आप लोग। 19 का ए सही हो जाएगा, ठाकुर। अगला देखते हैं 20 नंबर का प्रश्न है आपका, इनमें से कौन सी भारतेंदु की रचना नहीं है, वैदिक हिंसा हिंसा न भवति, विषस्य विषम औषधम, सी बादशाह दर्पण, डी है आपका पद्मावती। तो 20 का आपका डी हो जाएगा पद्मावती। अगला देखते हैं रीड द कंप्रीहेंशन पोएट्री केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन। ये आपका पोएट्री है, इसको पढ़कर नीचे आंसर जो दिया गया उसको करना है। व्हाट इज द सिनोनिम्स ऑफ वर्ड फार्मर, तो लास्ट, लेटर, प्रेरियर, पास्ट। तो बताएंगे कौन सा हो जाएगा आपका, तो बी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 22 नंबर का प्रश्न है आपका कि यूज द सुइटेबल कंजक्शन टू कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस, टेक केयर लिस्ट यू डॉट डॉट बी डिसीव्ड। तो शुड होगा, बी नॉट होगा, सी सो दैट होगा, डी आपका अदरवाइज होगा। तो 22 का विकल्प आपका ए हो जाएगा, शुड। अगला देखते हैं 23 नंबर का प्रश्न है आपका कि इन इज है, इज सेवरल इन द फॉलोइंग सेंटेंस पार्ट्स ऑफ वर्ब आर एडजेक्टिव, देयर आर सेवरल मिस्टेक इन योर एक्सरसाइज, ए एडवर्ब, बी एडजेक्टिव, सी बोथ ए एंड बी, डी है आपका नन ऑफ दिस। तो 23 का आपका कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, बी सही हो जाएगा, एडजेक्टिव। अगला देखते हैं 24 नंबर का आपका प्रश्न है कि पुट इन द करेक्ट प्रोनाउन इन द रिपोर्टेड स्पीच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, ही सेड वी आर ऑल sinners signers, he said that dot dot are all sinners, a b b u c it d है आपका दे। तो 24 का आपका कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 25 नंबर का आपका प्रश्न है कि कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस विद एन एप्रोप्रिएट आर्टिकल डॉट डॉट बॉय स्टूड एंड आंसर्ड द क्वेश्चन, ए द बी ए सी एंड डी नो आर्टिकल्स। तो बताएंगे इसमें कौन सा विकल्प आपका सही होगा, तो 25 का आपका सही हो जाएगा, बी ए। अगला देखते हैं 46 नंबर का है रीड द कंप्रीहेंशन पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन। ये आपका पैसेज है, इसी को पढ़कर आगे आंसर देना है। आप लोग वीडियो को रोक कर देख लीजिएगा। व्हाट इज द सिनोनिम्स ऑफ वर्ड प्रोफेशन, ए लैक, बी नीड, सी एबंडेंस, डी है आपका वांट। तो 26 का कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, सी एबंडेंस। अगला देखते हैं 27 नंबर का राइट द मास्कुलिन फ्रॉम ऑफ मिस्ट्रेट, ए मास्टर, बी मयार, सी है निग्रो, डी है आपका होस्ट। तो 27 का ए हो जाएगा मास्टर। अगला देखते हैं 28 नंबर का प्रश्न है आपका कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस, ही वाज एक्यूड डॉट डॉट स्टेलिंग क्लॉथ फ्रॉम आर रिटेल शॉप, ए विथ, बी बाई, सी फ्रॉम, डी है आपका आप। तो 28 का कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, डी सही हो जाएगा, आप। अगला देखते हैं 29 नंबर का प्रश्न है चूज द करेक्ट सेंटेंस, ए है आपका 200 रुपीज आर नॉट ए बिग सम, बी है 200 रुपीज आर नॉट ए बिग सम, सी है 200 रुपीज आर नॉट ए बिग सम, डी है आपका 200 रुपीज इज नॉट ए बिग सम। तो 29 का बताएंगे, डी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 30 नंबर का प्रश्न है आपका मेंशन ए कॉमन परफिक्स टू द फॉलोइंग वर्ड्स ट्रू, काइंड, होली, ए अन, बी मिस,
सी मिड, डी है आपका एंटी। तो 30 का आपका विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? ए सही हो जाएगा, अन। अगला देखते हैं संस्कृत का है, अली का पर्यायवाचक शब्द कौन सा है? अल, बी भ्रमर, सी डगर, डी है आपका प्रहर। तो 31 का कौन सा हो जाएगा बताएंगे? 31 का आपका कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो अली का पर्यायवाचक क्या होता है? भ्रमर। अगला देखते हैं 32 नंबर का, आस्तिक का विपरार्थक शब्द क्या होगा? तो लंपट होगा कि धार्मिक होगा कि नास्तिक होगा कि कोई भी नहीं? तो नास्तिक हो जाएगा। अगला देखते हैं 33 नंबर का प्रश्न है कि भू धातु लट लकार का मध्यम पुरुष द्विवचन का रूप क्या है? ए भव, बी भवामि, सी भवत, डी भवथा। तो 33 का विकल्प आपका डी सही हो जाएगा, भवथा। अगला देखते हैं 34 नंबर का प्रश्न है आपका, ओ औ का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ है, बी होष्ठ है, सी कंठोष्ठ है, डी आपका तालु है। तो 34 का आपका सी है, कंठोष्ठ है। अगला देखते हैं 35 नंबर का आपका है कि क्वा सूर्य प्रभो वंशः, कालिदास की उक्ति किस ग्रंथ में है? रघुवंशम में, बी मेघदूतम में, सी कुमार संभव में, डी अभिज्ञान शकुंतलम में। तो 35 का विकल्प आपका हो जाएगा ए सही हो जाएगा, रघुवंशम। अगला देखते हैं 36 नंबर का प्रश्न है आपका कि गुरु शिष्यम धर्मम ब्रूते रेखांकित पद में कौन सी विभक्ति है? पंचमी, षष्ठी, द्वितीय, चतुर्थी। तो 36 का विकल्प आपका ए हो जाएगा, पंचमी। अगला देखते हैं 37 नंबर का आपका प्रश्न है, सचक्रम पद में कौन सा समास है? ए द्वंद्व, बी अव्ययी भाव, सी द्विगु, डी आपका कर्मधारय है। तो 37 का आपका विकल्प सही हो जाएगा, बी अव्ययी भाव। अगला देखते हैं 38 नंबर का प्रश्न है आपका, लघुर्म पद में कौन सी संधि है? यण, बी गुड़, सी अयादि, डी आपका दीर्घ। तो 38 का विकल्प आपका डी हो जाएगा, दीर्घ। अगला देखते हैं 39 नंबर का आपका है कि निधानम पद में किस उपसर्ग का प्रयोग है? ए नी, बी निधा, सी निध, डी कोई नहीं। तो 39 का ए हो जाएगा, नी। अगला देखते हैं 40 नंबर का प्रश्न है आपका कि जाड्यम धियोधरित सिंचित वाचि सत्यम मनोन्नति दिशति पापम पापम करोति चेता प्रसायदति दीक्षु तनोति कीर्तम सतसंगति कथयम किम न करोति पुंसाम। इसमें जो पद्यांश से समुचित तम शीर्षकम लिखा तो संगति, सतसंगति, संग कोई नहीं। तो 40 का विकल्प आपका बी सही हो जाएगा, सतसंगति। अगला देखते हैं 41 नंबर का प्रश्न है आपका कि इनमें से कौन रक्त को हृदय से साथ शरीर विभिन्न अंगों तक ले जाती हैं? तो बताएंगे 41 का आपका क्या हो जाएगा, धमनियाँ ले जाती हैं कि तंत्रिकाएं की केशिकाएं की नसें। तो 41 का आपका ए सही हो जाएगा, धमनियाँ। अगला देखेंगे 42 नंबर का आपका प्रश्न है कि प्रक्रियाओं की श्रृंखला जिसके द्वारा नाइट्रोजन और उसके यौगिक पर्यावरण में और रहने वाले जीवों में अदला बदली करते हैं उसे डाट डाट कहा जाता है। नाइट्रोजन का अवशोषण, बी है अमोनिफिकेशन, सी है नाइट्रोजन स्थिरीकरण, डी है आपका नाइट्रोजन चक्र। तो 42 का आपका डी हो जाएगा, नाइट्रोजन चक्र। अगला देखते हैं डाट डाट कहता है कि प्रेरित ईएमएफ चुंबकीय प्रवाह लिंकेज के या चुंबकीय प्रवाह लिंकेज के काटने की दर के परिवर्तन की दर को समानुपातिक लेता है। लेंज का नियम, हुक का नियम और है आपका ओम का नियम, फैराडे का नियम। तो बताएंगे 43 का कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा? तो 43 का आपका डी सही हो जाएगा, फैराडे का नियम। अगला देखेंगे 44 नंबर का है आपका प्रश्न कि अगर किसी प्रणाली पर कार्य करने वाले टार्क के सदिश योग्य शून्य हैं तो वह वस्तु डाट डाट में है। बताएंगे ए स्थिर संतुलन, बी रूपांतरित संतुलन, सी है रेखीय संतुलन, डी है आपका घोड़ीय संतुलन। तो 44 का विकल्प बताएंगे डी सही हो जाएगा, घोड़ीय संतुलन। अगला है आपका 45 नंबर का प्रश्न है कि बीसीजी का टीका निम्नलिखित में से किसके बचाव के लिए दिया जाता है? पीलिया के रक्त अल्पता के लिए कि क्षय रोग के लिए, पोलियो के लिए। तो बताएंगे 45 का कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा? तो सी सही हो जाएगा, क्षय रोग के लिए दिया जाता है। अगला देखेंगे जल जनित रोग ई कोलाई संक्रमण का कारण बनता है प्रोटोजोआ, बी आपका है परजीवी, सी बैक्टीरियल, डी है आपका वायरल। तो 46 का विकल्प आपका सी हो जाएगा, बैक्टीरियल। अगला देखते हैं 47 का आपका होगा
डाट डाट हवा के एक विशेष नमूने में जल वाष्प की वास्तविक राशि का एक मापन होता है। इसे एक आंशिक दबाव के रूप में मापा जाता है। विशिष्ट आर्द्रता बी, पूर्ण आर्द्रता सी, अपेक्षिक आर्द्रता डी है उष्मांक। तो 47 का आपका विकल्प सही हो जाएगा। बताएंगे 47 का आपका कौन सा विकल्प सही होगा? बी सही हो जाएगा, पूर्ण आर्द्रता। अगला देखते हैं 48 नंबर का आपका प्रश्न है। डाट डाट को चुंबकीय क्षेत्र में समकोण पर रखी किसी तार पर प्रति इकाई प्रवाह प्रति लंबाई कार्य करने वाले बल के रूप में परिभाषित किया जाता है। ए चुंबकीय अति संवेदनशीलता, बी चुंबकीय प्रवाह घनत्व, सी है चुंबकीय प्रवाह, डी है चुंबकीय पल्स। तो 48 का आपका विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? चुंबकीय प्रवाह घनत्व। अगला देखते हैं 49 नंबर का प्रश्न है आपका कि यदि कोई वस्तु विशुद्ध रूप से घूमने वाली गति में चलती है तो उसका प्रत्येक घटना कण एक वृत्त में चलता है जिसका केंद्र एक रेखा पर स्थित होता है, उसे क्या कहते हैं? तो बताएंगे क्या कहते हैं उसे? 49 का कौन सा विकल्प आपका सही होगा? 49 का आपका सही हो जाएगा, एक घूर्णन की धुरी कहते हैं। अगला देखते हैं 50 नंबर का प्रश्न है आपका। निम्नलिखित में से कोशिका का नियंत्रक केंद्र कौन है? एक केंद्र, बी प्लाज्मा, सी है आपका लाइसोसोम, डी है आपका क्रोमोसोम। तो 50 का विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा? बताएंगे ए हो जाएगा केंद्र। अगला देखते हैं 51 का है कि यदि, ये देखिएगा 51 नंबर का, यदि x+3/7 बराबर 17/7 हो तो x के व्युत्क्रम का मान ज्ञात कीजिए। बताएंगे कौन सा विकल्प सही हो जाएगा आपका? तो 51 का बी सही हो जाएगा, 1/2। अगला देखते हैं 52 नंबर का आपका प्रश्न है कि RICE एक समूह चतुर्भुज है। यदि यह चतुर्भुज के दोनों विकर्णों 64 सेंटीमीटर तथा 36 सेंटीमीटर है तो समचतुर्भुज की भुजा का मान ज्ञात कीजिए। 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर की 5 सेंटीमीटर। तो बताएंगे 52 का कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो सी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 53 नंबर का आपका प्रश्न है कि 15 प्रक्षेपणों का माध्यक 16 है। यदि प्रत्येक आंकड़े का 25% कम कर दिया जाए तो आंकड़ों का माध्य क्या होगा? नया माध्य बताएगा 16, 12, 10, 14। तो बताएंगे 53 का 53 का आपका बी सही हो जाएगा, 12। अगला देखते हैं 54 नंबर का आपका प्रश्न है, देखेंगे और बताएंगे इसका कौन सा आंसर हो जाएगा। 54 का डी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 55 नंबर का प्रश्न है आपका, किसी अष्टभुज के सभी कोणों का योग कितना है? बताएंगे 1080 डिग्री, बी 1108 डिग्री, सी 640, डी है आपका 1020। तो 55 का विकल्प बताएंगे कौन सा सही हो जाएगा? तो ए सही हो जाएगा, 1080 डिग्री। अगला देखते हैं कि संख्या 786 गुणे 687 गुणे 585 में इकाई कितना होगा? 6750। तो 56 का विकल्प डी सही हो जाएगा। 57 का है कि एक समुद्रबाहु त्रिभुज कि दो समान भुजाओं की माप 10 सेंटीमीटर है। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जबकि त्रिभुज की ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है। ए 12 सेंटीमीटर, बी 24 सेंटीमीटर, सी 36 सेंटीमीटर है, डी 48 सेंटीमीटर है। तो 57 का विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा? तो बी सही हो जाएगा, 24 सेंटीमीटर। अगला देखते हैं 58 नंबर का प्रश्न देखेंगे कि एक राशन दुकानदार ने 400 किलोग्राम चीनी खरीदकर 35% चीनी ग्राहकों में बेच दी। अब उसके पास कितनी चीनी शेष है? 240 किलोग्राम के, 120 किलोग्राम के, 360 ग्राम के, 260 ग्राम। तो 58 का आपका विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? बताएंगे तो डी सही हो जाएगा, 260 ग्राम। अगला देखते हैं 59 नंबर का है कि सरलीकृत करें 87 - 6 का 88 - 13 + 4 × 9। बताएंगे ए का 30, बी का 43, सी का 23, डी का आपका 33। तो 59 का विकल्प आपका डी सही हो जाएगा।
33। अगला देखते हैं 60 नंबर का प्रश्न है आपका कि ए, बी और सी का औसत वजन 45 किलोग्राम है। यदि ए और सी का औसत वजन 42 किलोग्राम है और बी और सी का औसत वजन 48 किलोग्राम है तो सी का वजन क्या होगा? 25 किलोग्राम, बी 35 किलोग्राम, सी 30 किलोग्राम, डी आपका 40 किलोग्राम। तो 60 का विकल्प आपका कौन सा हो जाएगा बताएंगे? तो 60 का ए हो जाएगा 25 किलोग्राम। 61 नंबर का प्रश्न देखेंगे। सत्तर को 3:7 के अनुपात में विभाजित कीजिए, बताए कौन सा विकल्प इसमें सही होगा? 61 का हो जाएगा बी 21 49। अगला देखते हैं 62 नंबर का प्रश्न है आपका कि दो वृत्तों की त्रिज्याओं का अनुपात 2:5 है, उनके क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो 62 का विकल्प बताएंगे कौन सा सही हो जाएगा? बताएंगे डी सही हो जाएगा 4:25। अगला देखते हैं 63 नंबर का, यदि 4% वार्षिक दर से 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज ₹60 हो तो मूलधन ज्ञात कीजिए। ₹450, ₹750, ₹550, डी ₹250। तो 63 का विकल्प बी सही हो जाएगा 750। आपका है 64 एक त्रिभुज की भुजाएं 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर तथा 13 सेंटीमीटर। त्रिभुज किस प्रकार का है? न्यून कोण त्रिभुज, अधिक कोण, समकोण, इनमें से कोई नहीं। तो 64 का विकल्प आपका हो जाएगा, बताएंगे 64 का सी हो जाएगा समकोण त्रिभुज। अगला देखते हैं 65 नंबर का है, गुणनखंड कीजिए ए की घाते 3 माइनस 4 की घाते ए स्क्वायर बी प्लस 12 माइनस 3a। इससे बताएंगे 65 का कौन सा विकल्प आपका सही होगा? तो सी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 66, यदि किसी माह के 3 तारीख को बुधवार है तो उसी महीने की 27 तारीख से 4 दिन पहले कौन सा दिन होगा? मंगलवार, बुधवार, गुरुवार कि शुक्रवार। तो 66 का कौन सा विकल्प सही हो जाएगा आपका? तो 66 का ए सही हो जाएगा। 67 देखेंगे, यदि एक गोले की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तो उसका आयतन कितना होगा? तो बताएंगे 67 का कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा? सी सही हो जाएगा 1437। अगला देखेंगे 68, यदि 15 x बराबर 125 गुणे 27 हो तो x का मान ज्ञात कीजिएगा। 5 4 2 3। तो बताएंगे 68 का कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो डी सही हो जाएगा। 69 देखेंगे, 69 में स्थानीय मान बताना है, 7 के स्थानीय मानों का योगफल ज्ञात कीजिएगा। तो 69 का बताएंगे आप लोग कौन सा विकल्प सही होगा? तो सी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, और आपको बताते चले कुछ तबीयत खराब होने की वजह से आज 70 तक ही पढ़ाया जा रहा है, इसके बाद आपको फिर पढ़ाया जाएगा। तो देखते हैं 70 नंबर का क्वेश्चन है ये आपका, और ये इस सेशन का लास्ट होगा। देखेंगे यन बराबर ये है, तो बताइएगा चारों ऑप्शन में कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो 70 का भी सही हो जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।